सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुझसे शिवभूषण दास का सत साहेब। आज भगत समाज के समक्ष मैं पुनः उस आंदोलन के संबंध में जो दिनांक 30/4/2023 को सासाराम के पटेल धर्मशाला में भारत एवं नेपाल के विभिन्न राज्यों, जिलों एवं कस्बों से चलकर पुण्य आत्माओं ने आंदोलन में शामिल हुए थे और आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिए और आज तक देते आ रहे हैं, उन्हें मैं सहृदय आभार प्रकट करता हूं और उन्हें भी आभार प्रकट करता हूं जो इस आंदोलन का प्रारंभ होने के बाद में इस आंदोलन से जुड़कर आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए और देते आ रहे हैं। आज के तिथि में आंदोलन प्रारंभ हुए लगभग 1 साल बीत गए। इन बीते अवधियों में सतगुरुदेव जी की दया से आंदोलन काफ़ी हद तक सफल हुआ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सबका आंदोलन अपनी मंजिल पाकर ही दम लेगा। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि आंदोलन अविनाशी होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, भले ही आंदोलनकर्ता जीवित रहे या न रहे। आंदोलन रुकने का नाम नहीं लेती है, लगातार बढ़ते जाती है। अपनी मंजिल पाने तक न तो वह रुकती है न थकती है। इस काल लोक में मेरे समझ के अनुसार आंदोलन और गुरु परमात्मा का सत्यवाणी दोनों ही अविनाशी है। दोनों का कोई उम्र नहीं है, आंदोलन का उम्र नहीं है, उसी तरह गुरु परमात्मा का सत्यवाणी का उम्र नहीं है, अनंत कालों तक जीवित रहते हैं। आपके ज़हनों में प्रश्न उठता होगा कि आंदोलन का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मेरे समझ से इसका मतलब है, आंदोलन का मतलब है अर्थात इसका अर्थ है एक विचार, और यही आंदोलन अर्थात विचार जब धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, व्यापक हो जाती है, तो वही विचार एक बृहद क्रांति का जन्म देती है। और जब क्रांति अपने जवां रूप में आती है तो उसे अपने मंजिल तक पहुंचने में कोई ताकत आड़े हाथों नहीं आती है। पूर्व में आपको बताया गया है कि इस आंदोलन का जन्म दिनांक 30/4/2023 को हुई। इस आंदोलन के पुण्यतिथि पर लोगों के बीच शशिभूषण सिंह अधिवक्ता द्वारा लिखित ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक का विमोचन के साथ आंदोलन का आगाज की गई। इस पुस्तक में अपने गुरुदेव के प्रति हो रहे अत्याचार तथा षड्यंत्र का पूर्ण खुलासा के साथ साथ सतगुरुदेव जी के विरुद्ध कितने केस दर्ज हुए, कौन कौन केस में गुरु जी को रिहाई हुई और कौन केस में सज़ा हुई, गुरु जी निर्दोष हैं तो उन्हें सज़ा क्यों हुई, किसने उनके विपरीत गवाही देकर सज़ा करवाई, 5 महिला 1 बच्चा के हत्या का दोषी रामपाल जी हैं या कोई और है, हत्यारा क्यों बाहर घूम रहे हैं, निर्दोष गुरु क्यों जेल में सज़ा काट रहे हैं, गुरु जी का आखिर जमानत क्यों नहीं मिलती। ये सारी जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20। इस किताब को मंगाने के लिए इच्छुक पुण्यात्माएँ 99-315-92-093 पर संपर्क करें या इसी नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करें। अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। इसके पूर्व में आपसे सहृदय एवं सप्रेम चाहूँगा कि आप सभी मेरे YouTube चैनल SSM है सतलोक है को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे बेल अर्थात घंटी को भी टच कर लें ताकि मेरा वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। आंदोलन एक विचार है और विचार के पीछे मानविक भाला का एक ऑब्जेक्ट छिपा रहता है। एक ही आंदोलन अर्थात विचार में 2 अवस्थाएं हो सकती है, जिसे एक गर्म एवं दूसरा नरम दल के रूप में हो सकता है, मगर दोनों का ऑब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य एक ही होता है। इसलिए विचार की अवस्था गर्म एवं नरम दोनों को एक ही साथ रखनी होगी। जैसे लोहे के रड को अपने अनुकूल आकार देने हो तो
उस रड को आग के संपर्क में तपाकर गर्म करने होंगे। गर्म होने पर लोहे के रड को अपने अनुकूल आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से चोट देने ही होंगे, तभी ही अनुकूल आकार में परिवर्तित कर सकेंगे। और जब अनुकूल आकार में बना लेते हैं तो उस गर्म लोहे को पानी अर्थात नरम से संपर्क कराने होंगे। इसलिए गर्म एवं नरम दल को साथ साथ रखने पड़ेंगे। यदि केवल नरम दल को ही लेकर आंदोलन का आकार आगे बृहद की ओर ले जाओगे तो आपके सामने आपका प्रतिपक्ष गर्माहट के साथ खड़ा है और उस स्थिति में अपने प्रतिपक्ष के गर्माहट से मोम की तरह पिघल करके अपना वजूद मिटा लोगे। आज बहुत से पुण्यात्माओं में देखने को मिल रहा है कि वे अपने विवेक को, अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित नहीं कर अपनी चंचलता का प्रमाण दे रहे हैं। उनकी चंचल मस्तिष्क कभी इस शाखा को तो कभी उस शाखा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। परिणाम होता है कि उनके विचारहीनता के कारण स्वयं को आत्मघाती रास्ता को उठा लेते हैं, जो न तो घर का रह जाता है और न घाट का। इसलिए अपने आप को विचारवान बनाने की ज़रूरत है। किसी के विचार के पीछे दौड़ने से अच्छा है अपने विचार को एकाग्रचित करके उस पर मंथन करना और अपने सतगुरुदेव के सत्यवाणियों से मिलान करना और जो सत्यवाणियों से मेल खाता हो उसे अपनाना, उसे स्वयं अपनाना है। किसी को अपनाने के लिए बाध्य नहीं करना है। आप स्वयं अपनाकर अपना कर्म करते चला जाना। सामने वाला माने या ना माने, जागे या ना जागे, इन दोनों स्थितियों में उसकी विवेक पर निर्भर है। मगर हम अपने कर्म को क्यों रोकें? हम जिस कर्म को कर रहे हैं अपने कर्म पर आगे बढ़ते जाएंगे। आप क्यों अपना कर्म भूल जाते हो, जबकि गुरुदेव ने साफ शब्दों में कहा है कि कुसंगतियों से दूर रहने के लिए अपने भाई बहनों को सतर्क करना है, और यदि ऐसा नहीं करते हो तो आप खुद परमात्मा का दोषी हो जाओगे। आप परमात्मा का क्यों दोषी होना चाहोगे? ये तो गुरु जी ने अपने और मुख से आपके अधिकार दायित्व दिया है कर्म करने को। तो गुरु द्वारा दिए गए कर्म से विरत होते हुए हो तो आखिर विरत क्यों होते हो? उनके द्वारा दिए गए कर्मों को करने चाहिए। दूसरे के कहावे बहकावे में आना यह अपनी कमजोरी है। हमें तो अपने गुरु के कहावे में रहना है। गुरु ने आदेश दिया है कि अपने बहन को कुसंगति से सतर्क करने हैं। मैं उसी कर्म को करते हुए आगे बढ़ूंगा। दूसरे के बातों में मैं क्यों आऊं? अंत में मैं अपने आंदोलनकारी एवं क्रांतिकारी भाई बहनों से इतना ही कहते हुए आगे का वीडियो बनाना अंत करूंगा कि अपने अंदर के आंदोलित विचार को जगाएं और उसे जगाए रखें और अपने गुरु के प्रति कर्म समझकर अनवरत आवाज़ उठाते रहें। ये हम सबका अपने गुरु के प्रति दायित्व है कि अपने गुरु कैसे निर्दोष हैं विश्व के जनता के समक्ष रखें, कौन दोषी है लोगों के बीच में रखें। क्योंकि परमात्मा ने 10 वर्षों तक जेल में रहकर सारी जजमेंट एवं न्यायिक प्रक्रियाओं को हम पुण्य आत्माओं के सामने रखकर दूध का दूध एवं पानी का पानी कर दिया है। अब लोगों के बीच दूध को दूध बताना और पानी को पानी बताना हम जीवों का कर्म है। इसी कर्म के साथ आज का ये वीडियो बनाना अंत करता हूँ। सत साहेब, जय बंदी छोड़।